और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रांची से आ रही है, जहां पर संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला है और जिसे लेकर सुनवाई हुई है। कंपनी निदेशक की दोनों पत्नियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बताएं कि अनीता नंदी की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। जेडी नंदी की पत्नी है अनामिका नंदी और अनीता नंदी। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और 10 जून को अगली सुनवाई होगी। तो जेडी नंदी की पत्नी है अनामिका नंदी और अनीता नंदी। आपको बताएं कि कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और 10 जून को अगली सुनवाई होगी। तो संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला जिसमें सुनवाई हुई और आपको बताएं कि कंपनी निदेशक की दोनों पत्नियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और अनामिका नंदी अनीता नंदी की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको जानकारी दें कि जेडी नंदी की पत्नी है अनामिका नंदी और अनीता नंदी। साथ ही साथ कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 10 जून को होगी। तो संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला जिस पर सुनवाई हुई, कंपनी निदेशक की दोनों पत्नियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। आपको बताएं कि अनामिका नंदी अनीता नंदी की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। जेडी नंदी की पत्नी है अनामिका नंदी और अनीता नंदी। को बताएं कि कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अब 10 जून को होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाले मामले में सुनवाई हुई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? झारखंड का सबसे बड़ा भूमि घोटाला है संजीवनी बिल्डकॉन भूमि घोटाला और इस मामले में लगभग 14 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे। पिछले महीने जब सुनवाई हुई थी इस मामले में तो सीबीआई की विशेष अदालत ने कई लोगों को सजा सुनाया था और इसमें अनामिका नंदी और अनीता नंदी भी इस मामले में सजायाफ्ता हैं। और क्योंकि अलग अलग मामले और भी चल रहे हैं, संजीवनी बिल्डकॉन के ऊपर आरोप यह लगे थे कि संजीवनी बिल्डकॉन ने झारखंड के हजारों लोगों को जमीन और आशियाने का सपना दिखाकर लगभग करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए उनसे ठगे हैं। उनके जो मेहनत की कमाई थी वो लेकर और कंपनी इन सारे पैसों को दबाकर बैठी हुई है। तो इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा एक मामले में सजा मुकर्रर की गई थी और ईडी में भी ऐसा ही मामला चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस बीच अनामिका नंदी और अनीता नंदी जो कि इस संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी जो थी जिसने करोड़ों रुपए झारखंड के लोगों के लूटे हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर जेडी नंदी की दोनों पत्नियां हैं। तो दोनों ने अब ईडी के समक्ष ईडी कोर्ट में गुहार लगाते हुए अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस पर आज सुनवाई हुई है और ईडी कोर्ट ने ईडी की तरफ से जवाब मांगा है, ईडी से जवाब मांगा है कि इनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं और पूर्व में जो इनके ऊपर केस चल रहे हैं उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं। इन सारी चीजों की जानकारी ईडी कोर्ट के द्वारा मांगी गई है और 10 जून को अगली सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की गई है। सबसे अहम बात यह है पुनीता इस पूरे प्रकरण में कि अनामिका नंदी, अनीता नंदी समेत जितने लोग भी इस केस में एक्यूज्ड हैं, जो झारखंड में थे, उन सबकी गिरफ्तारी भी कई बार हुई। 5-5 साल तक कई लोगों को जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन जयंत दयाल नंदी उर्फ जेडी नंदी जो एक वक्त में AK-47 जैसे हथियारों से और उस हथियार से लैस बॉडीगार्ड को लेकर चलता था, वो आज तक ना ईडी की पकड़ में आया ना सीबीआई की पकड़ में आया। वो आज तक बाहर है और लगातार इस मामले में कोर्ट आरोपियों पर सजा सुना रहा है। जो लोग भी इस प्रकरण में, जिन लोगों ने झारखंड की गरीब जनता से आशियाने का सपना दिखाकर उनके पैसे, उनकी कमाई के पैसे लूटे, उनसे धोखाधड़ी की, उस मामले में सजा सुना रहा है। लेकिन अब तक एक बड़ा सवाल और एक हम कह सकते हैं कि एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है देश की बड़ी एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी के लिए कि जयंत दयाल नंदी आखिर है कहाँ, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है। विनीत, जिस तरीके से देखिए ईडी ने कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल, आप देखें कि एक दो नहीं बल्कि कई मुकदमे दर्ज हैं अनामिका नंदी, अनीता नंदी, और इस मामले में एक और आरोपी हैं जिन्हें पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था, श्याम किशोर गुप्ता। उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप हैं। उनके ऊपर भी आरोप यही लगाए गए हैं कि उन्होंने कंपनी के कई महत्वपूर्ण पर रहते हुए लोगों से जमीन के एवज में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की, उनसे पैसे ठगे और जमीन किसी को नहीं दिया गया। हालांकि जब संजीवनी बिल्डकॉन का काम झारखंड के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था तो कई जगहों पर प्लॉटिंग की गई थी, कई जगहों पर लोगों को एग्रीमेंट भी किया गया था कि कंपनी उन्हें जो पैसे कंपनी को दिए जा रहे हैं उसके बदले अलग अलग जगहों पर जमीन देगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जमीन का 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं मिला और हजारों करोड़ रुपए ये संजीवनी बिल्डकॉन जो उस वक्त कंपनी पूरे झारखंड में अपना जिसका नेटवर्क फैला हुआ था वो हजारों करोड़ रुपए डकार गई। और इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं झारखंड के अलग अलग इलाकों में। कई मामलों में कोर्ट ने सजा भी सुनाया है, कई मामलों में फैसला विपरीत भी आया है। और अब यह जो मामला है यह ईडी कोर्ट के समक्ष है और ईडी कोर्ट ने ईडी की तरफ ईडी से जवाब मांगा है और पूछा है कई बिंदुओं पर कि क्या क्या इस केस में अब तक अपडेट है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट के द्वारा और 10 जून को जब सुनवाई होगी तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अग्रिम जमानत अनामिका नंदी और अनीता नंदी को मिलती है या नहीं, या फिर उन्हें फिर से एक बार जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि 5 साल से ज्यादा वर्ष तक अनामिका नंदी और अनीता नंदी दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे रही हैं और पिछले ही वर्ष उन्हें कोर्ट के द्वारा बेल मिली है। चलिए विनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि ये अब जो है 10 जून को अगली सुनवाई होनी है और देखना ये है कि सुनवाई में क्या अग्रिम जमानत मिलती है या फिर नहीं। एक बार फिर बताएं कि संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामले में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में आपको बताएं कि कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। 10 जून को अगली सुनवाई होनी है। तो अनामिका नंदी, अनीता नंदी की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई आज हुई है और अब कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और इसे लेकर अब 10 जून को जो है सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होनी। अब देखना यह है कि क्या अनीता नंदी और अनामिका नंदी को अग्रिम जमानत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है ईडी से, साफ तौर पर लग रहा है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।